एक लेटेस्ट मांगा जो अभी नया नया आया है और आके ट्रेंडिंग में चला गया है। इसने बोरुतो और जुजुत्सु काइसेन को पीछे छोड़ के वन पीस के साथ टक्कर दे रहा है, जिसका नाम है कागोराबाची। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें एक बाप और उसका बेटा दिखाया जाता है और दोनों का काम है तलवार बनाना। बेटे का नाम है चिरो और उसके पापा का नाम है रोकुहिरा कोनोसुके। दोनों तलवार बनाने जा रहे होते हैं। तभी चिरो का पापा कहते हैं कि मौसम कितना बढ़िया है। तभी चिरो के पापा किसी को आवाज लगाता है और जिसका नाम है मास्टर शिन। जवाब न मिलने पर वो दोनों अंदर चले जाते हैं और अपने काम में जुट जाता है। चिरो कहता है कि उसके पापा कंट्री के सबसे फेमस स्वॉर्डस्मिथ है और वो एक स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं अपने पावरफुल तलवार बनाने के लिए, जिससे कि उसका तलवार बहुत ही पावरफुल बनता है। चिरो बताता है ये मेरे पापा का सीरियस मोड है और वो जब सीरियस होते हैं वो यूजुअली काफी डिफरेंट लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चिरो के पापा मछलियों से बात कर रहे हैं। चिरो उनको आकर ब्रेकफास्ट के लिए बुलाते हैं और अपने पापा को कहते हैं कि आप फिर से मछलियों से बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो दोनों फिर से तलवार बना रहे हैं। चिरो बताते हैं कि वो मछलियां उसके पापा ने लाए थे। वो बताता है कि जब वो स्टोर से वापस आ रहे थे तब ये गोल्ड फिश लेके आए थे। उसके पापा बोलते हैं कि शॉपकीपर ने कहा है ये गोल्ड चाम है, ये हमें इविल से रक्षा करेगा और घर में गुड फॉर्च्यून लेके आएगा। तभी चिरो उसके पापा को कहता है ये मल्टी कलर फिश इससे क्या होगा, और उसके पापा कहते हैं ये बस कूल था इसीलिए लाया। और उसके पापा कहते हैं कि कुछ भी हो जाए इसको हम लोग ख्याल रखेंगे क्योंकि ये गुड लक चाम है और ये काफी ज्यादा फ्रेश भी है। उसके बाद चिरो कहते हैं कि आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि आप इसको खाने वाले हो। तभी चिरो कहते हैं मेरे पापा काफी ज्यादा अजीब है। उसके बाद दोबारा हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो दोनों फिर से तलवार बना रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसके घर के सामने एक आदमी आ जाता है। फिर वो काम करते करते उसके हाथ में थोड़ा सा दर्द होने लगता है और वो कहते हैं चलो हम लोग अभी खाना खा ले चलते हैं। उस समय वो आदमी घर के अंदर चला आता है और वो चिरो के पापा का दोस्त होता है जिसका नाम है शिवा। चिरो के पापा शिवा से कहते हैं कम से कम घर के अंदर आने से पहले हेलो कहना चाहिए। शिवा कहता है ओ सॉरी और फिर चीतो यानी चिरो को कहता है कि चीतो तुम अच्छे लग रहे हो। उसके बाद चिरो के पापा एंड शिवा इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं। तभी चिरो कह रहा होता है कि शिवा हमारे पापा का दोस्त थे और वो अक्सर हमारे घर पे आते रहते हैं। शिवा चिरो से पूछते हैं कि क्या तुम ऐसी कामली तलवारें बनाते हो। चिरो बोलता है हाँ। शिवा चिरो से कहता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे डैड बहुत ही अच्छे टीचर है और क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पापा शीटो वार के दौरान ज्यादा फेमस था, जो भी लड़ रहे थे उनसे मुकाबले। शिवा चिरो से कहते हैं तुम्हें याद रहना चाहिए कि तुम्हारे पापा बहुत ही बढ़िया एक हीरो थे जिसने काफी सारे लोगों को बचाया। और फिर चिरो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं ये स्टोरी 100 बार सुन चुका हूँ। और फिर शिवा कहते हैं कि बार बार ये स्टोरी सुनने के बाद भी तुम खुश रहते हो। शिवा चिरो से कहते हैं तुम ट्रेनिंग कर रहे हो और तुम बड़े होकर बिल्कुल अपने बाप जैसे बनोगे। और फिर चिरो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, ये भी मैं 100 बार सुन चुका हूँ। उसके बाद शिवा यहाँ से चला जाता है। तभी चिरो के पापा अजीब बिहेव करने लगता है। चिरो बोलते हैं कि क्या हुआ। चिरो के पापा बोलते हैं तुम ऑलमोस्ट 15 साल के हो चुके हो और तुम्हें अगर सच्चा मास्टर बनना है तो मुझे तुम्हें कुछ सिखाना पड़ेगा और ये इतना ज्यादा मजेदार भी नहीं है। तभी चिरो कहता है कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे आपके जैसा एक ब्लैक स्मिथ बनना है और मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इम्प्रूव करना है। तभी उसके पापा बोलते हैं हाँ मैं समझ गया। वो एक रूम में जाता है जहाँ पर एक तलवार रखा हुआ है। चिरो बोलता है कि वो स्टोर रूम में बहुत सारे तलवार थे और मोस्ट ऑफ देम मेरे पैदा होने से पहले बनाया गए थे। चिरो बोलते हैं क्या ये वही तलवार है जो कि वार में यूज हुआ था। चिरो के डैड कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही है हमारे तलवार बहुत सारे लोगों की जान बचाए थे और वो कहते हैं कि ये तलवार लोगों को मारने के लिए बनाया गया था और ये ही सच्चाई है। उसके पापा कहते हैं कि इन तलवारों से जितने ज्यादा मौत होगी उतने ज्यादा बोझ हम पे पड़ेगा। हम ये तलवार बनाते हैं किसी को खत्म करने के लिए और गलत हाथों में पड़ने पर ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है क्योंकि गलत हाथों में ये तलवार अच्छे लोगों की जान लेगी और इसका कीमत अगर तुमको नहीं पता तो तुम इसके काबिल नहीं हो। चिरो के पापा कहते हैं कि हम तलवार बनाते हैं अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और बुरे लोगों को खात्मा करने के लिए और उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेना पड़ेगा। और वो बोलते हैं क्या तुम हैंडल कर सकते हो ये। चिरो कहता है हाँ। चिरो के डैड कहते हैं कि अगर तुम ये कह रहे हो तो आशा करते हो ये तुम कर लोगे। उसके बाद हम लोगों को एक टाइम स्किप दिखाया जाता है जहाँ पर 38 मंथ्स लेटर दिखाया जाता है यानी कि 3 साल 2 महीने बाद, जहाँ पर एक आदमी 3 लोगों को हॉस्टेज बनाकर उन लोगों को मार रहे होते हैं और वो आदमी उन हॉस्टेज को कहता है कि तुम लास्ट हो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। और साइड में एक आदमी कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, जितनी बार मैं इसको देखता हूँ मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो आदमी उन लोगों का सीनियर होता है। वो कहता है जल्दी से हमें नाम बताओ तुम्हारे फ्रेंड्स का जो कि लिबरेशन आर्मी में जुड़ा हुआ है। वो होस्टेस कांपते हुए कहता है कि तुम्हारे याकुजा के आने से पहले ये शहर बहुत ज्यादा काम था। और वो कहता है लेकिन तुम लोगों ने हमसे सारी चीजें छीन लिया, हमारा जमीन हमारा पैसा और वो भी जबरदस्ती। और वो चिल्लाते हुए कहते हैं तुम लोग एक कीड़े हो जिसने हम लोगों का सारी चीजें खा लिया। और वो सीनियर उसको एक पंच मार देता है। वो आदमी फिर से कहता है क्या हमें कोई फॉलो कर रहा है, जल्दी से बताओ। और वो होस्टेस कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, एक बड़ा आदमी कांप सकता है, ये मैटर नहीं करता और डर कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं सरेंडर हो जाऊं। और वहाँ पर एक आदमी कहता है इसे मैं संभालता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो भी जमीन में से जर निकलते हैं और उस होस्टेस को पकड़ लेता है। यह आदमी एक सॉर्सरर होता है और उसके पास एक पावर होता है और वो जरे फैलता जाता है और उनमें से कांटे निकलना शुरू हो जाता है और वो सॉर्सरर उस आदमी
से कहते हैं क्या तुम्हारा ये पहली बार है, और वो बोलता है हाँ, और सॉर्सरर बोलता है मुझे पता था। और वो सॉर्सरर उस सीनियर आदमी से कहते हैं कि अगर ऐसे हम लोगों को पैसे मिलते रहेंगे तो हमारा आंखें ऐसे ही बंद होगा। और वो बोलता है कि ये जरे अपने आप ही कुछ देर बाद चला जाएगा, और वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है चीरो एक रेल स्टेशन में बैठा हुआ है। यहाँ पर चीरो थोड़ा सा बड़ा हो चुका था। उसके बाद वहाँ पर शिवा आता है और कहता है कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। शिवा एक मछली लेकर आया हुआ था। तभी चीरो पूछता है क्या हम इस स्टेशन पर रुकने नहीं वाले। शिवा बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी आज का वेदर बहुत ही अच्छा है। तभी शीरा चीरो से पूछता है क्या तुम मछली खाओगे। चीरो बोलता है नहीं। उसके बाद शिवा उस मछली को खा लेता है। तभी शिवा चीरो से कहते हैं क्या मैं तुमको कुछ पूछ सकता हूँ, तुम्हारा ये जो निशान है क्या तुम इसको हटाना चाहते हो, लेकिन ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं लग रहा। तभी चीरो कहते हैं कि रोज सुबह जब भी मैं आईने में अपना फेस देखता हूँ तभी मुझे ये नोटिस होता है और मैं वो वाला दिन याद करता हूँ, और हर सुबह वही नफरत के साथ मैं अपना दिन स्टार्ट करता हूँ। शिवा कहता है कि अगर तुम ऐसे ही सोचते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा बेकार होने लगेगी। चीरो कहता है कि तो क्या मुझे रुक जाना चाहिए। तभी वहाँ पर ट्रेन भी रुक जाते हैं और वो दोनों बाहर निकल आते हैं और वो दोनों शहर में निकल पड़ते हैं। और शिवा कहता है कि मुझे लगता है ये शहर याकुजा चला रहे हैं। तभी चीरो कहता है कि शायद याकुजा उनसे मिला हुआ होगा, लेकिन ये किस बारे में बात कर रहे हैं हमें यहाँ पर क्लियरली नहीं बताया गया है। चीरो कहता है कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। शिवा कहता है कि मुझे तो ठीक से नहीं पता, लेकिन जो भी क्लूज मिले हैं वो हमें इसी डायरेक्शन में ला रहे हैं। तभी चीरो कहता है हमें इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं। उसके बाद जैसे वो आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं कि लिबरेशन के कुछ आदमी वहाँ पर मरे पड़े हैं। तभी वहाँ पर लोग कह रहे होते हैं कि याकुजा पर अटैक करने के लिए गए थे, वो हमारी तरह ही सिटीजन्स के लिए लड़ रहे थे, लेकिन लास्ट में उन लोगों का हाल कुछ ऐसा हो गया। उसके बाद दिखाया जाता है याकुजा के मेंबर बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी पीछे से उन पर कोई अटैक कर देता है और वो आदमी गिर जाता है और पीछे शिवा निकलता है और वो कहते हैं कि कुछ लोग वहाँ पर भी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चीरो उनको मार रहा है। चीरो एक के बाद एक सबको मारता जाता है। फिर हम लोगों को वही आदमी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बंदी बना हुआ था। उसके बाद सीनियर के पास एक कॉल आता है जहाँ पर उसको बताया गया है कि वॉर में स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया गया है। वो आदमी उस हॉस्टेस को कहता है कि चुप रह के कोई भी फायदा नहीं है, यहाँ पर खत्म होने के बाद हम लोग तुम्हारी फैमिली के पास जाएंगे। और वो बंदा कहता है कि मेरे पास कोई भी फैमिली नहीं है। वो सीनियर आदमी कहता है कि हमें तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है, तुम्हारे एक छोटी बहन है ना। वो सीनियर अपने आदमी से कहते हैं कि उसको उठाकर यहाँ पर ले आओ। तभी वो हॉस्टेस कहते हैं कि रुको रुको, यहाँ पर रुक जाओ, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कुछ आदमी उसको बहन को लेने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर चीरो आ जाता है और उन सबको मारने लगता है। चीरो यहाँ पर बिल्कुल एक डीमन की तरह लग रहा था। उसके बाद वो सीनियर आदमी कहता है कि तुम कौन हो और हमारे गार्ड्स कहाँ गए। तभी शिवा बाहर एक आदमी के ऊपर बैठा रहता है और कहता है कि चीफ तुम्हारा आदमी यहाँ पर है। जिसके ऊपर शिवा बैठा था उसको वो कहता है कि ये बच्चा रुकुहिरा कुनोशिगे का बेटा है और तुम्हें इसको याद रखना है, जो कि एक ग्रेटेस्ट ब्लैक स्मिथ है। और फिर वो सीनियर कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। तभी शिरो कहता है मुझे तुम्हें कुछ पूछना है और उसके बाद तुम जैसों को मैं नहीं जीने दे सकता क्योंकि तुमने मुझे ब्लेड के साथ देख लिया है। और फिर वो सीनियर कहता है हमें तुमसे क्या लेना देना, और वो अपने आदमियों को कहता है कि उसे मार दो। तभी शिवा कहते हैं कि रुकुहिरा कुनोशिगे अपनी तलवार में सॉर्सरर का यूज करते थे और फिर चीरो उस तलवार को निकालता है और हमें बताया जाता है कि उस तलवार में एक यूनिक मैजिकल फोर्स है। उसके बाद चीरो कहता है एंटेन, और उस तलवार से एक गोल्ड फिश निकलता है जो कि मल्टी कलर का होता है और उस मैजिकल फोर्स से वो इन सबको काट देता है। वो अपनी तलवार की मदद से उन सबको बुरी तरीके से मारने लगता है। शिवा कहता है कि इस बच्चे के पास जो भी तलवार है ये लास्ट तलवार है जो कि कुनोशिगा ने बनाया था। उसके बाद शिवा भी उस रूम में चला आता है। चीरो उस सीनियर आदमी से पूछ रहा होता है बताओ तुम्हें हिसाको के बारे में क्या पता है। वो सीनियर आदमी डरते हुए कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। चीरो कहता है कि वही है जो सबको ऑर्डर देता है, जो कि सॉर्सरर ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। चीरो उस सीनियर से कहता है कि अगर तुमने कुछ भी बेवकूफी की तो ये बहुत ज्यादा बुरा होगा तुम्हारे लिए। आफ्टर ऑल तुम्हारे फ्रेंड्स हेल में तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। शिवे उस आदमी को छुड़ा देता है। तभी वो सीनियर आदमी कहता है कि हिसाको वो लोग मॉन्स्टर्स है और अगर तुम लोग उसे ढूंढ रहे हो तो तुम लोग पागल हो। तभी चीरो कहता है कि क्या मैं पागल हूँ, अगर वो लोग मॉन्स्टर्स है तो भी मैं रुकने नहीं वाला, वो लोग मैं उन सबको मार दूंगा। तो पहला चैप्टर यहाँ पर ही खत्म होता है और अगला चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। और अगर आप लोग अपलोड के एक दिन बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो एक बार चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना, हो सकता है वीडियो मौजूद हो या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप चेकआउट कर सकते हो।